कभी भीख मांग कर गुजारा करने वाले जलालुद्दीन के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति कैसे आई? कभी साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला जलालुद्दीन शाह आखिर छांगुर बाबा कैसे बना? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती जांच एजेंसियों को बाबा के मुंबई कनेक्शन की जानकारी मिली है। इस वक्त हम हैं मुंबई के हाजी अली दरगाह के पास और इसी जगह से छांगुर बाबा बनने की जलालुद्दीन की शुरुआत हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 25 साल पहले जलालुद्दीन अंगूठी और नग बेचने के लिए सबसे पहले इसी दरगाह पर आया था। यहां उसकी मुलाकात हुई नागपुर के ईदुल इस्माइल से। मान्यता यह है कि जो भी हाजी अली दरगाह पर आता है अपनी मुरादें लेकर, उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। यही वजह है कि रोजाना दुनिया भर से सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतों को लेकर, ताकि उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाए। इसी जगह पर अंगूठी और नग बेचने के दौरान जलालुद्दीन की मुलाकात हुई नवीन और नीतू से। शादी के कुछ साल बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जलालुद्दीन ने नीतू और नवीन को एक अंगूठी दी और उनके घर संतान की प्राप्ति हो, इसके लिए उसने दुआ मांगी। और शादी के कुछ साल बाद तक जो उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन 2010 में नीतू और नवीन के घर पर पुत्री धन की प्राप्ति हुई। और इसी के बाद से नीतू और नवीन का विश्वास इस छांगुर पर बढ़ गया। जैसे ही उनका विश्वास बाबा पर बढ़ा, इसी टाइम से बाबा ने शुरू कर दिया नया धंधा, जहां पर वो मजबूर परेशान लोगों को अंगूठी और नग देकर दावा करता था कि उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, इस अंगूठी और नग से वो दूर हो जाएंगी। और इस हाजी अली से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे महाराष्ट्र के पुणे और अन्य जगहों पर भी फैल गया। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि छांगुर बाबा जब भी मुंबई में आता था तो वो नीतू और नवीन के मुलुंड स्थित आलीशान घर में रहता था। बाबा ने एक ऐसी घुट्टी पिलाई नीतू और नवीन को कि उन्होंने साल 2015 में धर्मांतरण कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में ये दोनों रहते थे, लेकिन धर्मांतरण का सर्टिफिकेट दुबई से मुहैया कराया गया, वो भी बाबा के कहने पर। बाबा के मदद से नीतू और नवीन 2016 से 2019 के बीच में करीब 19 बार खाड़ी देशों का दौरा भी कर चुके हैं। बाबा लगातार मुंबई में अप डाउन करता था और यहां से पूरा अपना साम्राज्य ऑपरेट करता था, यूपी से भी ऑपरेट करता था। और अब जब धर्मांतरण हुआ नीतू और नवीन का, तब नीतू बन गई नसरीन और नवीन बन गया जमालुद्दीन। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी बेटी का भी धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब तमाम जैसे जैसे एक एक जानकारियां सामने आ रही है, इसके बाद जांच एजेंसियां हर वो एंगल तलाश रही है ताकि पता चल सके कि कैसे इस साइकिल से अंगूठी नग बेचने वाले गरीब बाबा के पास इतनी करोड़ों की संपत्ति आई। मुंबई के अलावा पुणे में संपत्ति होने की जानकारी मिल रही है, अन्य किसी और जगह पर भी क्या उसकी कोई संपत्ति है, इसका भी पता लगाने का प्रयास जांच एजेंसियां कर रही हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।